पाक सरजमीन पार्टी हैदराबाद डिवीजन के तहत बल्दियाती तरमीम बिल 2021 के खिलाफ प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। पीएसपी रहनुमा शब्बीर कायम खानी का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने अपने कयाम के दिन से सिंध में भाई को भाई से लड़ाने की पॉलिसी इख्तियार की। सिंध में लसानी बिल कोटा सिस्टम की बुनियाद भी इन्होंने ही डाली। पीपल्स पार्टी सिंध में 14 साल से हुकूमत कर रही है। पूरे सिंध में लूट मार का बाजार गरम है। लाड़काना, जेकमाबाद, सक्खर, दादू थर में गुर्बत का ये हाल है कि बच्चे भूख से मर रहे हैं। ना लोगों को साफ पानी मुयस्सर है, ना सरकारी स्कूलों में तालीम। अवाम पूछते हैं कि 10,500 अरब रुपए कहाँ खर्च हुए। वजीर आला सिंध के मुतसबाना बयानात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। दिसंबर के माह में ये बयानात मायना खेज हैं। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी में भी ये जमात मुलविस थी। अपनी करप्शन को छुपाने के लिए ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान की वहदत की खातिर मिट मर जाएंगे। बल्दियाती तरमीम बिल के जरिए आमदनी वाले महकमे सिंध गवर्नमेंट अपने पास ले गई। यूनियन काउंसिल से पैदाइश व मौत के सर्टिफिकेट का इख्तियार भी ले लिया। उस्ताज़ा कराम को पाबंद किया गया कि यूसी में हाजिरी भरें। वडेराना ज़हनियत के लोगों से यही तवक्को थी। साजिशों को हम नाकाम बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम कभी भी मुकामी रहने वाले लोगों को लड़ने नहीं देंगे। मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी ने ये बेड़ा उठाया है और पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनान ये तबलीग ये जहाज कर रहे हैं कि हम सब भाई हैं, हमें इसी सूबे में मरना है, यही जीना है हमें, ये सूबा हमारा, ये शहर हमारे हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख उठा के आप देख लें कि 54-55 साल इस तारीख के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजूद में आए हुए 54 या 55 साल हो गए हैं। इन 54-55 सालों में जब 1972-73 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बने हुए चंद ही साल हुए थे, सबसे पहले इन्होंने लसानी बिल पास कर सिंध में रहने वाले उर्दू और सिंधी बोलने वाले भाइयों को लड़वाया और उसके बाद फिर उन्होंने कोटा सिस्टम नाफिज किया। ज्यादती की सिंध में रहने वालों के साथ इन्होंने। कैमरामैन उमर हैद के साथ इमरान शल्ला कैरी, धूम न्यूज़ 24/7 हैदराबाद।